तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए खास जो क्लास 11th में है उनके लिए। ये क्लास 11th में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्ज़ाम में, कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा वो, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा और मैंने जो पढ़ाया है यूट्यूब पे उससे बाहर बिल्कुल नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपके पास एक मौका है 40 में 40 लूट लेने का। लूट लेने का शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, जी हाँ, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, यूट्यूब से मेरा वीडियोस देखते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो लूट लीजिए 40 में 40। ठीक है, आइए देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपके पास, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये है आपका साइंस और कॉमर्स में कंप्यूटर साइंस रहता है। ठीक है, टाइम रहेगा आपके पास 1 घंटा। 1 घंटा में आपके पास 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसको पूरा आपको बनाना है और 40 में 40 लेके आना है। ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन रहेगा वो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान रहेगा एकदम, मतलब क्या ही बोले। ठीक, अरे क्या हो गया, रुक गया। तो आइए सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। क्या बोलते हैं बाबू इसको, क्या बोलते हैं? कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास कि सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द परफॉर्म ऑल दी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। कौन जो है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन सारा परफॉर्म करता है बाबू? ALU। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देखिए। आएगा 40 में 40? बिल्कुल आएगा। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। 4 बिट के ग्रुप को क्या बोलते हैं बाबू? निबल बोलते हैं। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए, आज देख लीजिए। और आप लोग सबको 40 में 40 लेके आना है कंप्यूटर में, एक भी कम नंबर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू। देखिए 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट इज इक्विवेलेंट टू 210 बाइट? बिल्कुल नहीं। 220 बाइट? नहीं। 230 बाइट? बिल्कुल नहीं। नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। अगर बाइट में देखेंगे कितना होगा? 1024 बाइट होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऑड है? देखिए ऑप्शन है असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इंटरप्रेटर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्मवेयर क्या है बाबू? फर्मवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। फर्मवेयर क्या बताए हैं कि कोई हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर डाल देंगे या कोडिंग कर देंगे उसको क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एकदम धड़ाधड़ से। 3rd जनरेशन कंप्यूटर यूज फॉर द इंटरनल ऑपरेशन। 3rd जनरेशन में क्या यूज किया जाता बाबू? इंटीग्रेटेड सर्किट। आंसर होगा C नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट। परम एंड पेस किस तरह का कंप्यूटर है बाबू? सुपर कंप्यूटर है। परम और पेस बताए हैं पहला चैप्टर में। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, परम और पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। DBMS का फुल फॉर्म? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहानी खत्म इसका भी। ठीक है, बहुत आसान सवाल आता है बाबू 11th में। देखिए रैम इज ए रीड राइट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझिए। रैम क्या है? रीड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी? ये तो नहीं होगा। राइट ओनली मेमोरी? ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा बाबू? रीड राइट। हम लोग रैम में दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये भी मैंने शायद आपको बताया है क्लासेस में। ठीक है, रैम जो है एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी होता है, उसमें रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या फॉलो करता है? बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है बाबू? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। बाइनरी का 2। 8 किसका होता है? ऑक्टल का। और हेक्साडेसिमल का कितना होता है बेस? 16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
देखिए यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आया, शानदार सा। 714 ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 714 ऑक्टल में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कितना है? 714। तो देखिए बाबू बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 714 ऑक्टल में है, इसको कन्वर्ट करने बोल रहा है हमको डेसिमल में। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई करके करते हैं। देखिए कैसे करेंगे ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट। ऑक्टल में दिया है 714, कितना दिया है बाबू? 714। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को कितने से? ऑक्टल से डेसिमल में करना है तो 8 का पावर 0 से करेंगे। कितना हो जाएगा बाबू? 1 1 चौके 4। ठीक है, यहाँ साइड में कर देते हैं बाबू तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है इसीलिए साइड में लेके चलते हैं। 714 तो 4 इंटू 8 का पावर 0 कितना हो जाएगा? 8 का पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1। 1 को 4 से करेंगे तो 4। 1 इंटू 8 का पावर 1, 8 का पावर 1 8, 8 एकम 8। 7 को बाबू 7 इंटू 8 का पावर 2, 8 8 64। 64 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। 64 गुने 7, 7 चौके 28, 7 छक 42, 42 और 2 43, 44। यहाँ कितना होगा बाबू? 448। ऐड कीजिए 8 और 8 16, 56 और 4 60। कितना होगा बाबू? 460 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 460 का ही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए नंबर ऑप्शन। गड़बड़ कुछ है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 चौके 28, 2 6 सत्ते 42 और 2 44, 448, 448, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0 4 4। ठीक है बाबू, 460 इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 460 इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू जिसको समझ में नहीं आया होगा, बाकी बात ये क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइनरी दिया हुआ है बाबू और इसको कन्वर्ट करना है हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाबू बाइनरी दिया हुआ है और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का एक तरीका बताए हैं आप लोगों को कि सबसे पहले बाइनरी नंबर को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। क्या करेंगे? पहले बाइनरी नंबर को एज इट इज लिख देंगे। हम यहीं से काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये बाइनरी नंबर को हम लोग 4 4 के यूनिट में डिवाइड कर देंगे। है 4 4 4 4। देखिए यहाँ गड़बड़ा रहा है तो इधर पीछे से लिखना शुरू करेंगे बाबू। यहाँ साइड में बना देते हैं, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 4 का यूनिट बनाएंगे 0। सबसे पहले बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप बनेगा 1 0 1 0 का। किसका किसका बनेगा बाबू? 1 0 1 0 का। दूसरा ग्रुप बनेगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, 1 0 1 1 का। दूसरा ग्रुप बनेगा 1 0 1 1 का। 1 0 1 1 कंप्लीट हो गया, 1 0 बच गया बाबू। अब क्या बच गया बाबू? 1 0। देखिए इसके पास 2 ही है तो 2 0 इसके पहले लगा देंगे। तो ये हम अभी क्या कर दिए, सारे बाइनरी नंबर को 4 4 का ग्रुप बना चुके हैं। अब ये 4 4 का जो ग्रुप है इसको हम लोग अभी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1 0 1 0 इसका डेसिमल नंबर कितना होगा बाबू? जरा बताइए। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने भी बताएं हम आपको। देखिए किस क्या होता है इसका रूल डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का बाइनरी से। 1 1 1 1। ठीक है, ये होता है क्या 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8, ये होता है 16 और ये होता है हमारा 32। यानी कि ये पोजीशन है और ये नंबर है। इस पोजीशन पे डायरेक्ट हम लोग इस नंबर का यूज़ करके जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये 1 वाले पोजीशन पे 0 है, 2 वाले पोजीशन पे यहाँ 2 लिखेंगे और 3rd वाले पोजीशन पे 4 नहीं है, यहाँ 8 लिखेंगे। 8 और 2 को जोड़ देंगे, कितना होगा बाबू इसका इक्विवेलेंट? 10। सेम यहाँ करेंगे, 1 वाले पोजीशन पे 1 है, 2 वाले पे 2, देखिए 0 वाले पे नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई होता है, 8 वाले पे 8 लिखेंगे, जोड़ देंगे 8 तो 10 और 1 11। नेक्स्ट बाबू 0 है, नहीं लिखेंगे 1, तो यहाँ 2 वाले पे 1 है तो यहाँ हो जाएगा 2। तो ये होगा तो ये हो गया हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है बाबू, अब इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू हेक्साडेसिमल में? ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू 10 को? ए। पता है ना हेक्साडेसिमल 0 से 9, ए से F। ठीक है, 11 को क्या लिख सकते हैं बाबू? बी और ये 2।
तो 2BA हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 2BA आंसर। क्या हो जाएगा बाबू इसका आंसर? 2BA। क्या होगा बाबू इसका आंसर? 2BA। कैसे बना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाबू ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C++ इज एन लैंग्वेज। किस तरह का लैंग्वेज है? सब जानता है बच्चा के जुबान पे सर ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सब क्वेश्चन है सर, लॉलीपॉप है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव डैश फंक्शन। कौन सा फंक्शन जो है सारे C++ प्रोग्राम में होता है बाबू? मेन, इंट मेन सब जगह यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलते हैं? आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लंबा। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। पहले कमेंट क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बाबू, कमेंट होता है, कमेंट हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में कमेंट यूज़ करते हैं ताकि उसको बाद में हम लोग कोई दूसरा आदमी प्रोग्राम देखे तो उसको समझने के लिए हम लोग कुछ लाइन लिखते हैं। ये लाइन जो है वो रन नहीं होता है प्रोग्राम के साथ। कमेंट जो है सिर्फ ऐसे का ऐसे रखता है, इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग दूसरे प्रोग्रामर को समझने के लिए। तो सिंगल लाइन को कमेंट लगाना रहता है कहीं भी तो ये डबल स्लैश का यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट लगाने के लिए बाबू ये स्टार का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मल्टी लाइन लिख देते हैं सिंगल लाइन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन C++ प्रोग्रामिंग /t यूज्ड फॉर। /t का क्यों यूज होता है बाबू? स्केपिंग सीक्वेंस /t क्यों यूज होता है? हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज होता है। स्ट्रिंग टर्मिनेटर कौन सा इसमें से बाबू? देखिए जरा सा, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कौन सा है देख के बताइए आप लोग। ये क्या है? ये हमारा है हॉरिजॉन्टल टैब। देखिए यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 होता है, यहाँ पे लिखा है स्लैश ऐसे लिखा है, एक्चुअली होता क्या है? 0 होता है। तो अगर 0 आएगा तभी इसका आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं, इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन। C++ में एक आइडेंटिफायर में क्या नहीं रहेगा? ठीक है, ब्लैंक स्पेस नहीं रह सकता आइडेंटिफायर में, रह सकता है डेसिमल पॉइंट। तो क्या हम लोग ब्लैंक स्पेस डाल सकते हैं आइडेंटिफायर में? बिल्कुल नहीं डाल सकते। आइडेंटिफायर जब नाम लिखते हैं किसी चीज़ का उसमें ब्लैंक स्पेस नहीं डाल सकते, डेसिमल पॉइंट भी नहीं डाल सकते और हाइफन भी नहीं डाल सकते। तो इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं डाल सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है बाबू? इसमें से रिलेशनल यानी लेस देन ग्रेटर देन वाला देखिए आंसर, आंख बंद करके ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है बाबू। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इज आर। प्री डिफाइंड कौन सा है इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में? सी इन कि सी आउट कि दोनों कि कोई नहीं? दोनों है, सी इन और सी आउट दोनों है बाबू इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में। आई वो स्ट्रीम इनपुट आउटपुट, तो यही दोनों से यूज होता है ना इसमें, सी इन भी करते हैं सी आउट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द साइज ऑफ ए का साइज कितना है? ये जो ए लिखा है इसका साइज कितना है बाबू? 1 बाइट। एक कैरेक्टर का 1 बाइट होगा, लेकिन अगर इसके जगह पर ऐसे लिख देता, कैसे लिख देता? ए। अब इसका साइज कितना बाइट है? 2 बाइट हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। एक तो हो गया ए के लिए और एक हो गया आपका स्ट्रिंग टर्मिनेटर, तो इसका 2 बाइट लेगा बाबू, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन ऑपरेटर। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें से इंसर्शन ऑपरेटर कौन सा है? मैंने आप लोगों को बारंबार बताया है, सी आउट जो ये होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, और जो सीन जो होता है हमारे साथ सीन, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बाबू इसको? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर।
तो सी इन हो गया इंसर्शन ऑपरेटर, और सी आउट के साथ, सॉरी, सी आउट के साथ जो लगता है वो हो गया इंसर्शन ऑपरेटर, और सी इन के साथ लगता है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो इसमें से कौन सा है, देखिए इंसर्शन ऑपरेटर, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर। कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, मिलेगा कहीं ऐसा क्वेश्चन? स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, सिंपल सा। डैश इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। क्या ही क्वेश्चन पूछा है, ये बोलने का जरूरत नहीं है बाबू, कुछ लेवल बहुत कम है। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट ए, अगर हम लोग एक एरे बनाएंगे इंट ए और 10 और 4, यानी कि ये 2D एरे है बाबू। कैसा एरे देखने से लग रहा है, 2D एरे है। इसमें कितना एलिमेंट होगा बताएं बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुने 4 कितना होगा, 40 एलिमेंट। कितना होगा, 40 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा, देखिए सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा जहर क्वेश्चन है, लॉलीपॉप नहीं है। एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि सब क्वेश्चन आसानी देगा तो सब बच्चा पासे कर जाएगा, तो फिर जो पढ़ने वाला रहेगा वो क्या करेगा, एक आध रहना चाहिए ना क्वेश्चन हैवी। चलो इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, y का वैल्यू 6 दिया है और यहाँ दिया x इजिकल टू प्लस प्लस वाई 3y। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस प्लस पहले लग गया तो y का वैल्यू एक बढ़ जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा y का वैल्यू यहाँ पर 7 प्लस 3 इंटू 7। y का वैल्यू बाबू एक बढ़ जाएगा तो हर जगह बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 3 7 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, 7 और 1 28। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 28। ठीक है, समझ में आया। एक वैल्यू बढ़ जाता है ये क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। ये मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया बाबू, लेक्चर देखिए जा करके, आप चैप्टर 9 या नहीं चैप्टर 8 है, ठीक है, ध्यान से देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, पूछ रहा है इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन 6 ग्रेटर देन 4 9। देखिए यहाँ पर एक यहाँ कंडीशन दिया है 4 9, क्या प्रिंट होगा, क्या यहाँ 6 4 से ग्रेटर है, ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा बाबू, ट्रू होगा तो 9 प्रिंट होगा ये वाला, और फॉल्स होगा तो 7 प्रिंट होगा। क्या ये ट्रू है, ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा बाबू, 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। द वाइल लूप इज एन, कितना आसान क्वेश्चन आया। वाइल लूप किस तरह का लूप है, एंट्री कि एग्जिट बाबू, एंट्री कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल लूप किसको बोलते हैं, डू वाइल को। किसको बोलते हैं, डू वाइल को क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूप कंट्रोल एलिमेंट आर, वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ठीक है, लूप कंट्रोल एलिमेंट कौन सा है इसमें से, अरे रुको, ये सब बिना नया नया चीज़ आके जमाना, ये सब कैसा एकदम, मतलब पढ़ाने में भी दिक्कत है यार। उससे बढ़िया तो वाइटे बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड और गड़बड़ कर देता है। हेलो, सुन जाओ, नहीं सुन रहा है, चलो ठीक है बाबू, ऐसे ही समझो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो समझिएगा। लूप कंट्रोल लूप इसमें से कौन सा है, कंट्रोल लूप एलिमेंट कौन कौन सा। देखिए इनिशियलाइज भी करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन। लूप कैसे बनाते हैं, जैसे हम एक फॉर लूप बना रहे हैं, फॉर लूप बना रहे हैं, क्या करते हैं, इंट, मेरे यार थोड़ा सा सहायता करो, कोऑपरेट करो यार। इंट आई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लूप बनाते तो इनिशियलाइज करते हैं स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या करते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन करते हैं, ये एक्सप्रेशन कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो 5 तक लगा, लास्ट में फिर अपडेट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, अपडेट, ये होता है अपडेट एक्सप्रेशन। यानी कि लूप में चारों होता है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट। डू वाइल लूप एटलीस्ट कितना बार चलता है, तो एटलीस्ट एक बार चल जाता है बिना कंडीशन को चेक किए। बारंबार ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया क्लास में कि जो है डू वाइल लूप एक बार बिना कंडीशन को चेक किए चल जाता है।
32 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग और क्वेश्चन कह रहा है द गो टू स्टेटमेंट कॉज कंट्रोल टू गो टू स्टेटमेंट जो है वो कहाँ लेकर के जाता है। तो जो स्टेटमेंट में देंगे बाबू, ये जो लेबल इसको देंगे वहाँ लेकर के पटक देगा हमको। गो टू मतलब गो टू मार्केट लेवल दे देंगे, मार्केट में जाके पटक देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो लेबल देंगे वहाँ जा करके ये पटक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज। स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट स्विच केस में हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शनल हो जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो स्विच केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट इन इट्स लूप बॉडी देन इट इज कॉल्ड। अगर किसी लूप में कुछ नहीं है, उसके बॉडी में कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बाबू, क्या बोलेंगे, खाली है तो खाली लूप, एम्प्टी लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्प्टी लूप। कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, 35 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं हम लोग। धीरे धीरे सब्र करते करते, तो आप लोग सब्र बनाए रखिए, 40 तक आ चलेंगे और नेक्स्ट फिर इसी तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन चलते रहेगा। अगर वीडियो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आप क्लास 12th में, हाँ बाबू एक चीज़ और बता देते हैं, अभी ऑफर चल रहा है। चलिए ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन इज यूज टू। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कहाँ यूज किया जाता है, काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कॉपी, कंपेयर नहीं। तो क्या हो गया इसका आंसर, काउंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नाम ही है लेंथ, तो क्या करने के लिए यूज किया जाता है इसको, लेंथ के स्ट्रिंग को काउंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गया, एंकर गया रे। हैंग करिए। चलिए बाबू देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, इन कॉल बाय रेफरेंस, द कॉल्ड फंक्शन एक्सेसेस एंड वर्क्स विथ। देखिए मैंने आपको बताया है एक कॉल बाय वैल्यू, क्या क्या बताया बाबू, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस कॉल बाय वैल्यू जब होता है तो इसमें कॉपी मिलता है, क्या बनता है बाबू, कॉपी क्रिएट होता है। और कॉल बाय जब रेफरेंस होता है तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, ओरिजिनल वैल्यू मिलता है, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन दिया है आपका कॉल बाय रेफरेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे ये काम होता है। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन में हम लोग फटाफट से चलते हैं एकदम। 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, टू लोअर बिलोंग्स टू हेडर फाइल। लोअर जो है वो कौन सा हेडर फाइल में आता है बाबू, ये टाइप में आता है। किस में आता है, टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो कि रन टाइम एरर। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग। रन टाइम में होगा, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा, लॉजिकल सीक्वेंस प्रिसाइज क्या, हाँ बाबू क्वेश्चन बोल रहा है द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम को एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एल्गोरिथम।